हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आज मैं आपको टेली के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेली में आज हम सीख रहे हैं जर्नल एंट्री करना। तो हमारे सामने ये प्रश्न है। तो हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है, परचेज्ड ए बाइक फॉर ऑफिस यूज ₹85,000, यानी 85,000 रुपये का बाइक ऑफिस यूज के लिए खरीदा। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो इसमें बाइक को परचेज कर रहे हैं, इसलिए बाइक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश पेमेंट करना है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसलिए बाइक अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर हम बैंक से पेमेंट करेंगे चेक से, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। इसमें कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझे तो भी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन पे, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। कैश वाज अप टू 80% ऑफ द अमाउंट। ठीक है, कहने का मतलब यह है, बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन एट लिस्ट प्राइस ऑफ 12,000, मतलब लिस्ट प्राइस से 12,000 रुपया। ठीक है, ठीक है। रोहन से गुड्स परचेज कर रहे, इसमें लिस्ट प्राइस है 12,000 रुपया और 10% दे रहा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 12,000 का 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, एंड 3% कैश डिस्काउंट। और जितना भी हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, जितना भी कैश परचेज करेंगे उसमें से 3% में डिस्काउंट मिलेगा। कैश वॉज अप टू 80% ऑफ द अमाउंट, मतलब 80% जो है ना रेट जो है, उसका हमने 80% अमाउंट को कैश पेमेंट किया। ठीक है, उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमारे देखेंगे इनवॉइस प्राइस क्या है हुआ। ठीक है, यहाँ पे 12,000 रुपया, पहले इसको हम लिखते हैं। इनवॉइस प्राइस हमारा है 12,000 रुपया। ठीक है, यानी एटलीस्ट प्राइस। इसमें हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 12,000 का 10% निकाला तो 1,200 रुपया। ठीक है, तो 12,000 में से 1,200 रुपया हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 10,800। ठीक है, यानी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही हम एंट्री करेंगे। ठीक है, 10,800 रुपया का ये गुड्स हमें परचेज करना है। ठीक है, तो 10,800 का हमने 80% कैश पेमेंट किया। ठीक है, तो 10,800 का 80% निकालते हैं तो 8,640 रुपया होता है। ठीक है, यानी 80% हम यहाँ पे कैश परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 80% का तो 8,640 रुपया हुआ। ठीक है, और कितना बच गया? 20% बच गया, तो 10,800 का 20% निकालेंगे, यानी क्रेडिट जो हम उधारी में परचेज करेंगे वो कितना? 20% जो है। ठीक है, उसको उधारी में परचेज करेंगे तो क्रेडिट परचेज कितना हुआ? 20%। 10,800 का 20%, यानी 2,160 रुपया। ठीक है, यानी इतना का हम उधारी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 3% कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो 3% हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे, तो 10,800 का 3% निकालेंगे। ठीक है, जो कि हमारा निकला 259 रुपये 20 पैसा। ठीक है, तो मैं कैश कितना पेमेंट करूँगा उसको देखेंगे। तो कैश परचेज कितना कर रहे थे? 8,640 रुपया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, और हमें 3% कैश डिस्काउंट मिला 259 रुपये 20 पैसा, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 8,380 रुपया 80 पैसा में पेमेंट करते हैं यहाँ पे कैश में। ठीक है, तो ये अमाउंट हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, 8,380 रुपया 80 पैसा। ठीक है, तो कैश हम ये अमाउंट को पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट में हम जब एंट्री करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, 8,380 रुपया 80 पैसा को करेंगे। देख सकते हैं कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हम 8,380 रुपया 80 पैसा का हमने एंट्री किया। ठीक है, परचेज हम कितना कर रहे हैं माल? परचेज हम परचेज कर रहे हैं 10,800 का माल। ठीक है, तो परचेज अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करेंगे। ठीक है, 10,800 को, उसमें से हमने पेमेंट दिया इतना। ठीक है, और हमें कैश डिस्काउंट मिला 259 रुपये 20 पैसा। ठीक है, अब हमारा क्या है? उधारी परचेज कितना कर रहे हैं? क्रेडिट परचेज यहाँ देख सकते हैं 2,160 रुपये। ठीक है, टू रोहन अकाउंट को 2,160 रुपये को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम एंट्री इस तरह से हम कर लेंगे, पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद देखिए करके हम एंट्री कर सकते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं, नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है, गुड्स वर्थ ₹200 वर गिवन एज फ्री सैंपल्स। जैसे कि कोई बिजनेस करता है तो बहुत सारा
जो प्रोडक्ट होता है यानी गुड्स होता है, उसको हम लोग फ्री में सैंपल के रूप में बांटते हैं। तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल सा उसकी एंट्री होता है। उसमें हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बना देंगे, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, ठीक है। माल को हम परचेज करते हैं, ठीक है, और उसी माल को हमने सैंपल में बांटा है, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹30,000 बोरोड फ्रॉम अंकित एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। एक बिजनेस को स्टार्ट किया गया जिसमें से 30,000 रुपये लगाया, ठीक है, जो कि अंकित से 10% पर एनम इंटरेस्ट पे उठाया। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। इसका सिंपल सा एंट्री है, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू, यहाँ पे होता था कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री करते थे हम लोग। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की जगह टू अंकित लोन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, बस सिंपल सा। लोन टेकन टू स्टार्ट बिजनेस हो गया, क्लियर। उसको आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट एंट्री करना सीखते हैं। पेड ₹1,000 बीइंग रिफंड ऑफ लोन, पेड ₹1,000 बीइंग रिफंड ऑफ लोन जो लिए थे, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे 1,000 रुपये पेमेंट किया। तो लोन अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हम पेमेंट करें इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग लोन पेड ऑफ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने नेक्स्ट एंट्री है, सोल्ड एन ओल्ड मशीन स्टैंडिंग इन द बुक्स एट ₹5,000 फॉर ₹4,500। कहने का मतलब एक मशीन है जिसका बुक में वैल्यू दिया हुआ 5,000 रुपया, ठीक है, और उसको हम बेच रहे हैं 4,500 रुपये में, ठीक है। तो इसकी मेंटेन कैसे करते हैं? तो हम जो बेच रहे कितना में, 4,500, तो हमारे पास कैश कितना आ रहा, 4,500, इसलिए हम 4,500 को हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 500 रुपये क्रेडिट डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा लॉस लग रहा 500 रुपये, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 500 डेबिट करेंगे। टू मशीन अकाउंट हमारा 5,000 होता है, इसलिए मशीन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बहुत ही अच्छा एंट्री इसका, सिंपल सा है। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, यूज्ड इंक एंड पेपर कॉस्टिंग ₹200 फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। अब 200 रुपये का जो होता है इंक और पेपर होता है, उसको ऑफिस यूज के लिए हमने यूज किया, ठीक है, कंपनी के लिए। उसकी मिनटी कैसे करेंगे? इस तरह का जो अमाउंट होता है, पेन हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, छोटा मोटा जो सामान होता है ऑफिशियल सामान, उसको हम लोग स्टेशनरी कहते हैं, सामान कहते हैं, इसलिए इसमें स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे 200 रुपये टू परचेज अकाउंट की, उसको परचेज किए थे इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। ऑल न्यूज पेपर सोल्ड फॉर ₹125 एंड ऑल फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1,000। कहने का मतलब जो पेपर हमारा ओल्ड पुराना पेपर जो बचा हुआ उसको हमने 125 रुपये में बेच दिया, और ओल्ड जो फर्नीचर था उसको हमने 1,000 रुपये में बेच दिया। तो इसकी मिनटी कैसे करेंगे? जब हम बेचते हैं तो क्या हमारे पास कैश आ रहा था, सबसे पहले कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो हम उसका पैसा कितना आया उसको हम देखते हैं। 125 रुपये हमारा न्यूज़ पेपर पे आया, और फर्नीचर में 1,000 रुपये, दोनों को मिला देते हैं तो 1,125 रुपये होता है। तो कैश हमारे पास आया 1,125, तो कैश अकाउंट को 1,125 को हम डेबिट करते हैं टू सन्ड्री इनकम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। पेपर के लिए हम पेपर जो बेचते हैं ओल्ड पेपर, तो उसके लिए हम टू सन्ड्री इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और बेच रहे हैं आगे क्या, फर्नीचर बेच रहे हैं, तो टू फर्नीचर अकाउंट को हम फिर से क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो हो गया एंट्री। और आगे बढ़ते हैं। गुड सोल्ड फॉर कैश टू ए कस्टमर फॉर ₹10,000 एंड कलेक्टेड 8% सेल टैक्स ऑन इट। इसमें हम एंट्री क्या करेंगे, गुड्स जो होता है वो हमने कस्टमर को सेल किया 10,000 का, ठीक है, और 8% का सेल टैक्स इसमें कलेक्ट किया। तो आइए सीखते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो हमारे पास कैश कितना है उसको पहले कलेक्ट करेंगे। 10,000 रुपये हमारे पास कस्टमर से आया, ठीक है, और 8% सेल टैक्स कलेक्ट किए। तो 10,000 का 8% होता है 800 रुपया, यानी कस्टमर को 10,800 रुपये हमें पेमेंट करेगा, ठीक है। तो कैश हमारे पास आया 10,800, तो कैश अकाउंट को 10,800 को हम एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने सेल किया, ठीक है, तो सेल अकाउंट को 10,000 का माल हमने सेल किया, तो टू सेल्स अकाउंट को 10,000 को हम लोग क्रेडिट करेंगे। और हमारा 8% सेल टैक्स है यानी 800 रुपये, टू सेल टैक्स अकाउंट हम 800 रुपये क्रेडिट करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड सेल टैक्स कलेक्टेड। और आगे बढ़ते हैं। गेव प्राइवेट बैंक वर्थ ₹50,000 फॉर बिजनेस।
हमने क्या किया, बिजनेस में 50,000 रुपये का बैंक को लगाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश लगाते तो कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, बैंक लगाया बिजनेस में इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। रेंट आउट स्टैंडिंग ₹1,000, यानी 1,000 रुपये जो रेंट है वो बाकी रह गया, उसको पेमेंट नहीं किया, तो उसकी एंट्री करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू आउट स्टैंडिंग रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000, मतलब 1,000 रुपया, ठीक है, इंटरेस्ट हो लगा क्या चीज़ पे, ड्राइंग है। यानी ऑनर जो होता, मालिक जो पैसा निकाला, ठीक है, उसमें उसको इंटरेस्ट 1,000 रुपया लगा कंपनी के लिए। ठीक है, तो इसकी मिनटी कैसे करेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट कर देंगे 1,000 रुपया। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट यानी 1,000 रुपया उसका इंटरेस्ट लगा, तो यानी 1,000 रुपया वो निकाल लेगा मालिक ऑनर। एक तरह से सिंपल सा बात है। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट लगा 1,000 रुपया ऑनर को, तो यानी ऑनर जब पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग अकाउंट में एंट्री करते हैं, तो 1,000 रुपये जब इंटरेस्ट लगा तो उसको भी ड्राइंग अकाउंट में एंट्री कर देंगे। ड्राइंग अकाउंट 1,000 डेबिट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पेड इनकम टैक्स ₹5,000 थ्रू चेक। अब चेक से हम क्या किए, इनकम टैक्स पेमेंट किया। ठीक है, तो कंपनी का तो पेमेंट नहीं होता इनकम टैक्स, ये तो ऑनर का होता है। ठीक है, तो ऑनर के अकाउंट को हम लोग ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे 1,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, यानी चेक से पेमेंट कर रहे इसलिए बैंक अकाउंट बीइंग इनकम टैक्स पेड बाय चेक। और आगे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएट मशीनरी वर्थ ₹50,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, 12% डिप्रिसिएशन लगा। ठीक है, 50,000 का, तो उसकी मिनटी कैसे करते हैं, तो 50,000 का 12% निकाल लेंगे जो कि हमारा 6,000 आ रहा है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 रुपया डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सिंपल सा इसका एंट्री है। और आगे बढ़ते हैं। चेक विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक द नेक्स्ट डे ₹10,000। ठीक है, मतलब चेक विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिट इनटू बैंक द नेक्स्ट डे ₹10,000, यानी 10,000 रुपये का चेक, ठीक है, मोहन से रिसीव किए और उसको नेक्स्ट डे में हमने बैंक में जमा किया। तो उसकी मिनती कैसे करते हैं, तो जब चेक हमारे पास 10,000 रुपये का आया, चेक आया, ठीक है, यानी कैश आया, बात सेम है। कैश हमारे पास आया, ये चेक आया, बात सेम है, क्योंकि कैश का हमारा भी उसी तरह वैल्यू होता है जितना चेक का होता है। तो उसमें हम सेम एंट्री करेंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, ये पहला एंट्री हमारा ये हो गया, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, क्योंकि इसमें हम चेक को रिसीव किए, यानी कैश हमारे पास आया, चेक आया यानी कैश आया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अब क्या किया, हम उस चेक को जाकर बैंक में जमा किए। ठीक है, इसलिए बैंक में हमारा चेक गया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पहले हम जब हमारे पास चेक आया तो उसमें हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया था। ठीक है, अब वही चेक को हमने बैंक में जमा किया, इसलिए फिर से हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, बस एंट्री हो गया। और आगे बढ़ते हैं। मोहन चेक वाज डिसऑनर 10,000। अब मोहन का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, यानी उसका पैसा जो है उसका क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, या तो उसका अकाउंट में पैसा नहीं होगा या फिर कोई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है चेक में, जिसके कारण डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो इसकी एंट्री सिंपल सा है, मोहन अकाउंट को फिर से हम डेबिट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट को फिर से हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब हमने बैंक में चेक को जमा किया था तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया था, तो फिर से हमें जब चेक हमारा डिसऑनर हो गया तो बैंक अकाउंट को फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चेक किसका हमारा डिसऑनर हुआ चेक, तो मोहन का हुआ, इसलिए मोहन अकाउंट को फिर से हम डेबिट कर देंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। फिर आगे बढ़ते हैं। चेक इश्यू टू सोहन ₹10,000। अब क्या किया, हमने चेक 10,000 का चेक सोहन को दिया, इसकी मिनटी कैसे करेंगे, सोहन को चेक दिए तो सोहन रिसीव कर रहा चेक। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो सोहन को डेबिट करेंगे, टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम कैश तो नहीं दे रहे चेक, तो चेक तो हमारा बैंक का काम का चीज़ है, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000। हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें 50,000 का कैश लगाया, 50,000 कैश लगाया और 20,000 का गुड्स लगाया। ठीक है, तो इसकी मिनटी कैसे करेंगे, तो पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50,000 रुपये। ठीक है, पहला एंट्री हो गया 50,000 का, इसमें हमारा गुड्स भी लग रहा है, इसलिए गुड्स अकाउंट यानी स्टॉक अकाउंट को फिर से हम डेबिट करेंगे 20,000।
50,000 और 20,000 दोनों मिला के हो गया 70,000। टू कैपिटल अकाउंट हमारा 70,000 पे फिर से क्रेडिट कर देंगे, हो गया। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिंपल सा एंट्री है। इतना एंट्री का वीडियो देखते देखते आपको समझ में आ ही गया, आसानी से एंट्री करना है। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय स्टॉल अवे गुड्स वर्थ ₹1,000 एंड कैश ₹2,000 इज नाउ absconding। ठीक है, क्या हुआ, एक एम्प्लॉय जो था वो 1,000 रुपये का गुड्स चुरा लिया और 2,000 रुपये का कैश चुरा लिया। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे वो हम जानते हैं। अगर थोड़ी बहुत हमारा इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है हमारा, और कोई तरह का अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गया हो बोलने में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अनुसार हम एंट्री करते हैं। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे गुड्स और कैश हमारा चोरी हो गया। ठीक है, इसलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करेंगे 3,000 रुपये टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट करेंगे 1,000 रुपये, क्योंकि हमारा जो गुड्स चोरी हुआ है वो परचेज अकाउंट के से ही एंट्री करते हैं। और कैश हमारा चोरी हुआ इसलिए टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, एंट्री कर देते हैं, बस हो गया। आगे है डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5,000। 5,000 रुपये हमने बैंक में जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सा एंट्री इसका। बैंक पैसा रिसीव कर रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹2,000। अब हमने क्या किया, बैंक से पैसा निकाला। ठीक है, तो कैश हमारे पास आया तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, देने वाला कौन है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। उसके बाद प्रश्न है, परचेज एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट गुड्स फ्रॉम मोहन, द लिस्ट प्राइस बीइंग 5,000। परचेज किए 10% ट्रेड डिस्काउंट में गुड्स को फ्रॉम मोहन से, और लिस्ट प्राइस था 5,000, यानी 5,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे। ठीक है, तो 5,000 का 10% आया 500 रुपया, यानी 5,000 में से 500 रुपये माइनस करेंगे तो 4,500 आ गया। तो परचेज अकाउंट को डायरेक्ट एंट्री करेंगे 4,500 टू मोहन अकाउंट, क्योंकि मोहन से परचेज कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,500 यानी 1,500, 1,500। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। लाइफ पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ऑनर का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट का डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये तो ऑनर का पेमेंट हो रहा है, कंपनी का बाहर का है ये, इसलिए। और आगे बढ़ते हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, परंतु ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो कंपनी का है। ठीक है, इसलिए इसमें कंपनी का ही रहने देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, की कंपनी के लिए हुआ है इंश्योरेंस, इसीलिए।